अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मानूर है। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो अमल है, वो काम है जिसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। पौधे अपनी खुराक खुद कैसे बनाते हैं, किस चीज़ के ज़रिए से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है खुराक बनाने के लिए, और वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, वो कौन सा ऐसा अमल है, या पौधों के खाना बनाने की रेसिपी जो है वो क्या है। आज के लेक्चर में वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पौधों की खुराक बनाने के अमल को अपने खुराक बनाने के अमल के साथ दोनों को रिलेट करके दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटो मीन्स का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना, कोई नई चीज़ बनना। ठीक है, गेटिंग टुगेदर का मतलब होता है गेटिंग टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। गेटिंग मतलब कोई कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे जिन चीज़ों की पौधे को खुराक बनाने के लिए ज़रूरत होती है, पौधा वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो अपनी खुराक बनाता है। ठीक है, उस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप सब लोगों के घर में किचन होगा, मोस्टली हर घर में किचन होता है। ठीक है, किचन का काम क्या होता है? किचन वो जगह है जहाँ पे हम अपनी खुराक बनाते हैं, जहाँ पे हम अपने खाना जो है वो तैयार करते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो इसी तरह पौधे जो हैं, पौधों का भी एक किचन है। वो किचन जो है उसके अंदर पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और खुराक तैयार करने के बाद वो खुराक जो है वो किचन से फिर बाकी सारे पार्ट्स में, बाकी सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। पौधों का जो किचन है जिसके अंदर पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं लीफ। क्या कहते हैं? लीफ। लीफ कहते हैं पत्ता जिसकी शेप इस तरह की होती है। कुछ पत्तों की शेप ये होती है, कुछ गोल होते हैं। ठीक है, हर पौधा जो है उसका पत्ता दूसरे पौधे के पत्ते से अलग होता है। किसी भी पौधे का पत्ता जो है वो दूसरे पौधे से सेम नहीं होता, हर पौधे का पत्ता जो है वो अलग होता है। पौधे का पत्ता जो है उसके अंदर पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और ये पत्ता जो होता है इसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि पत्ते के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल की वजह से पत्ते का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे कि पौधा जो है वो अपनी खुराक कैसे तैयार करता है। इसकी एग्जांपल आप बेटा यूँ लें कि अगर मोस्टली बच्चे जो हैं उनको बिरयानी पसंद होती है खाने में। आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, सबको बिरयानी पसंद होती है। ठीक है, अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो हमें जगह चाहिए जिधर हमने बिरयानी बनानी है। बिरयानी बनाने के लिए अगर हमारे पास जगह है, अब हमें वो चीज़ें चाहिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बिरयानी बनाएंगे। वो कौन सी चीज़ें होंगी? चिकन चाहिए होगा हमें। ठीक है, चावल चाहिए होंगे, बिरयानी मसाला चाहिए होगा, ऑयल वगैरह चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी तभी हम बिरयानी बना सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी ऐसी है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो हम बिरयानी नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हमारी सारी की सारी रेसिपी जो है, सारे का सारा बनाने का तरीका जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पौधे जो हैं, पौधों को भी अपनी खुराक बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पौधों की भी एक बिरयानी होती है। उस बिरयानी, पौधों की जो बिरयानी होती है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज बनाने के लिए पौधे को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी पौधे के पास अवेलेबल ना हो या पौधे को वो चीज़ ना मिले, वो चीज़ पौधे के किचन तक, पौधे के लीफ तक ना पहुंच सके किसी भी वजह से, तो पौधा अपनी खुराक नहीं बनाएगा। ठीक है, हमने जब बिरयानी बनानी होती है तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें बिरयानी कौन ला के देता है? हमारे घर के बड़े जो हैं वो हमें ये चीज़ें ला के देते हैं। मोस्टली घर के जो मर्द होते हैं या अब्बू भाई वगैरह होते हैं वो ये चीज़ें ला कर देते हैं बाज़ार से, और फिर अम्मी जो है वो खुराक, ये बिरयानी जो है ये किचन में बनाती है। बिल्कुल इसी तरह पौधा जो होता है, पौधे को भी ये सारी चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। ये सारी चीज़ें पौधे की, कुछ चीज़ें रूट्स लेके आती है। ठीक है, कुछ चीज़ें पौधे के लीफ के अंदर पौधा खुद एब्जॉर्ब करता है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी पौधे को ज़रूरत होती है खुराक बनाने के लिए, और वो चीज़ें कहाँ से आती हैं।
फिर हम देखेंगे कि उन सारी चीज़ों को मिला के पौधा अपनी खुराक कैसे बनाता है। ठीक है, सबसे पहले पौधे को हम पानी देते हैं। जब भी हम पौधा लगाते हैं खेत के अंदर या कहीं भी क्यारी वगैरह के अंदर, गमले के अंदर हम पौधा लगाते हैं, तो उसको हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम पानी देते हैं उसको। ठीक है, पानी के बगैर अगर हम पानी नहीं देंगे कुछ देर के बाद देर तक, तो क्या होगा, पौधा खुराक नहीं बनाएगा। पौधे के पास खुराक नहीं होगी तो पौधा सूखने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए वो है वाटर। वाटर का ये फार्मूला है, फार्मूला होता है, जैसे आप लोग आम अल्फाज में अगर हम इसको थोड़ा सिंपल करके बताएं तो वो ये है कि जैसे हमने अपने एक दूसरे के नाम रखे होते हैं, निक नेम, छोटे छोटे नाम रखे होते हैं जिन नामों से हमें एक दूसरे को प्यार से बुलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है ये H2O वाटर जो है, वाटर का ये फार्मूला है। फार्मूला जो है ये केमिकली का मतलब है कि ये किस तरह बना हुआ है। पानी जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों गैसेस मिली हैं, तो इन दोनों ने गैसेस ने मिल के क्या बनाया है, पानी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना कि जब गैस को हम कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी की एग्जांपल है। ये दोनों गैसेस हैं, गैसेस को कूल डाउन किया तो वाटर बन गया हुआ है हमारे पास। ठीक है, एक चीज़ चाहिए होती है वाटर। पौधे के पास ये वाटर कहाँ से आता है, पौधे के पास ये वाटर उसकी रूट से आता है। रूट्स जो है, जब हम पौधे को पानी देते हैं, क्यारी के अंदर पानी जाता है, मिट्टी जो है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, फिर रूट्स जो हैं, जो जड़ें हैं पौधे की, वो रूट से मिट्टी से पानी को लेके और लीव्स तक लेके जाती हैं, स्टेम के ज़रिए से लीव्स तक लेके जाती हैं। अब पानी आ गया, सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए है वो है CO2। CO2 एक ऐसी गैस है जिसके ज़रिए से पौधा सांस लेता है। जैसे हमने पहले ये भी डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर्स में कि पौधे जो हैं उनको कौन सी गैस चाहिए होती है सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं और बदले में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने अंदर ले जाते हैं और पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वो ऑक्सीजन फिर हम ले लेते हैं। ये हम दोबारा से वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, वाटर भी अवेलेबल हो गया, मिल गया हमें। उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है ये भी मिल गई। उसके बाद अब क्या होगा, जब आपके पास चिकन भी आ गया, जब आपके पास चावल भी आ गए, तो क्या आप चिकन और चावल दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके बिरयानी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब तक आपके पास बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी, बिरयानी मसाले वगैरह भी नहीं होंगे, आप बिरयानी नहीं बना सकते। ऑयल नहीं होगा तो आप बिरयानी नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह पौधे को दो और चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिनके बगैर पौधा अपनी खुराक नहीं बना सकता। ये आप ले लें, चिकन भी हो गया, चावल भी हो गए। ठीक है, अब आपने वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है, एक होती है सनलाइट। सनलाइट कहते हैं सूरज की रोशनी को। ठीक है, जब पौधे को जब तक सूरज की रोशनी मिलेगी तो वो अपनी सूरज की रोशनी के अंदर अपनी खुराक तैयार करेगा, उसके बगैर वो तैयार नहीं करता। ठीक है, जैसे आपने बिरयानी बनानी है तो आपको आग की ज़रूरत होगी, चूल्हे की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास आग और चूल्हा नहीं है तो आप बिरयानी नहीं बना सकते। किसके ऊपर आप गर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे? इसी तरह पौधे के वो सनलाइट मिलेगी तो पौधा खुराक बनाएगा, इसके बगैर नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रीन कलर का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से पत्तों का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, ये केमिकल भी होगा, ये सनलाइट भी होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, या वाटर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें मिल के पौधे की खुराक बनाएंगी। ठीक है, पौधे की खुराक क्या है? अब ये पौधे की खुराक है। ठीक है, आप ये समझ लें कि पौधे की बिरयानी जो है वो ये है। इसकी बिरयानी का हमने नाम रख दिया हुआ है। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, चिकन बिरयानी भी बनाते हैं, ठीक है, बीफ बिरयानी भी बनाते हैं, और भी बहुत सी टाइप्स हैं बिरयानी की जो हम बनाते हैं। चिकन पौधे की जो बिरयानी है उसका हमने नाम रख दिया है ग्लूकोज। ठीक है, पौधे की बिरयानी को हमने कह दिया है ग्लूकोज। पौधा वाटर भी मिल गया पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, सनलाइट भी मिल गई, क्लोरोफिल भी मिल गया। मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत है पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए वो सारी चीज़ें मिल गई।
ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके ये सारी चीज़ें मिलेंगी, टुगेदर होंगी। जैसे हमने पहले देखा सिंथेसिस का मतलब होता है टुगेदर होना, इकट्ठे होना। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो ये पौधे की खुराक भी बन गई। अब इस खुराक बनाने के साथ साथ एक और ऐसी चीज़ है जो पौधा बनाता है लेकिन उसकी पौधे को ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ एक बन जाती है। इसके साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है जो पौधा बाद में जब सांस लेता है तो सांस लेते हुए ये चीज़ अपने अंदर लेके जाता है और इसको बाहर निकाल देता है, वो है ऑक्सीजन। क्या है वो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये गैस पौधे बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं और हम इनहेल कर लेते हैं, मतलब हम इसको इनटेक कर लेते हैं। इसका उल्ट जो है वो पौधे करते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो पौधे के लिए एक्स्ट्रा है और जो पौधे के लिए एक्स्ट्रा है उसकी हमें ज़रूरत है। इस तरह हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। खुराक बनाने के लिए पौधों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है फिर हमने वो डिस्कस किया कि ये कहाँ कहाँ से आती हैं। वाटर जो है ये पौधे की रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करके पौधे के पत्ते तक पहुँचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधा अपने स्टोमेटास जो होते हैं, पौधे के पत्ते के अंदर जो सुराख होते हैं छोटे छोटे से, जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, हम आम आँख से नहीं देख सकते, उन सुराखों के ज़रिए से ये पौधे के पत्ते के अंदर एंटर होती है। ये दोनों चीज़ें आ गई। सनलाइट जो है ये सूरज की रोशनी होती है। क्लोरोफिल जो है ये पौधे का ग्रीन कलर इसी की वजह से होता है। ये चारों चीज़ें मिलती हैं तो ये पौधे की ये खुराक तैयार कर लेती हैं, ठीक है। खुराक तैयार करने के साथ साथ ये एक और चीज़ होती है जो पौधा इसके साथ साथ ही प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, लेकिन ये पौधे के लिए एक्स्ट्रा होती है। इसका पौधे को कोई ज़रूरत नहीं है, ये पौधे के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है, फजूल चीज़ है। तो पौधा क्या करता है, जब सांस लेता है तो इसको अपने अंदर लेके जाता है और इसको बाहर निकाल देता है और हम उसका उल्ट करते हैं, हम इस चीज़ को ऑब्जॉर्ब ले लेते हैं और ये चीज़ एक्सहेल कर देते हैं बाहर, जो बाद में पौधा ले लेता है। इसी तरह पौधे और एनिमल्स जो हैं वो आपस में चीज़ों को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे से लेते देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आज की आपकी एक्टिविटी ये है, कुछ पौधे जो हैं उनके, आज हमने ये वीडियो में डिस्कस किया कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक अपने पत्तों के अंदर बनाते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके पत्ते नहीं हैं, ठीक है, तो वो अपनी खुराक कैसे बनाएंगे? वो पौधे जो हैं वो अपनी खुराक अपने स्टेम के ज़रिए से या अपनी बाकी ब्रांचेस वगैरह जो है उनसे बनाते हैं, उनके पत्ते नहीं होते, लेकिन उनकी स्टेम जो होती है उसका कलर ग्रीन होना ज़रूरी है, ठीक है। उनका कलर, स्टेम का कलर ग्रीन हो तो वो अपनी स्टेम के ज़रिए से खुराक बनाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि क्लोरोफिल जो है वो पौधे की खुराक बनाने के लिए ज़रूरी होता है और क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते हैं और वो पत्तों के ज़रिए से खुराक बनाते हैं। कुछ पौधे जिनके अपने पत्ते नहीं हैं वो अपनी स्टेम के ज़रिए से खुराक बनाते हैं और उनके स्टेम का कलर क्या होता है, वो ग्रीन होता है। तो आपने अपने इर्द गिर्द, आपकी आज की एक्टिविटी ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द अपने बैकग्राउंड में देखना है कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनके पत्ते होंगे और वो अपने पत्तों के ज़रिए से खुराक बनाएंगे, तो आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनके पत्ते नहीं होंगे जो अपनी स्टेम के ज़रिए से खुराक प्रिपेयर करते हैं, आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। इन दोनों की आपने लिस्ट बना के हमारे साथ शेयर करनी है। एक्टिविटी मैं इधर लिख देती हूँ आपकी मज़ीद हेल्प के लिए कि आपने एक लिस्ट ऑफ प्लांट्स that make their food through leaf and their stem। आपने ऐसे पौधों की लिस्ट बनानी है जो अपनी खुराक जो है वो लीव्स के ज़रिए से जो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं उनकी अलग लिस्ट बनानी है आपने। जो पौधे अपने स्टेम के ज़रिए से खुराक तैयार करते हैं उनकी अलग लिस्ट बनानी है। थैंक यू।